नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार चौधरी के साथ जो विप्रो में अभी काम कर रहे हैं। आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे विप्रो में आप जा सकते हैं, टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स, और आपको पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसे आप जा सकते हैं स्टार्टिंग राउंड से लेकर एंड राउंड तक। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एंड तक देखिए। और आप सबका स्वागत है शॉ स्पीक्स पर। तो सतीश, बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं सीधा लोगों के क्वेश्चन पे आता हूं कि पहला राउंड आपका क्या था विप्रो में, ये बताइए। आप वहां से बताइए। पहले थैंक यू मुझे अपने YouTube चैनल पे लाने के लिए, बना और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। दूसरी चीज, आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले तो हमारा ऑन बोर्ड जो हुआ था वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हम लोग आए थे विप्रो में। तो कैंपस हमारे कॉलेज में आती है, कैंपस के लिए आती है कंपनी, बहुत सारी कंपनी आती है। एक्चुअली जो विप्रो, इन्फोसिस और इस टाइप के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनको हम मास रिक्रूटर के नाम से ही बोलते जाते हैं। तो ये आती है और बहुत बच्चों को लेके जाती है बंच में। तो उस तरीके से कॉलेज में आती है कंपनी। तो लाइक आपका फर्स्ट राउंड इसमें क्या हुआ था? आप वहां से स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट राउंड क्या हुआ था इसमें आपका, और उसमें क्या क्या चीजें आई थी? फर्स्ट राउंड तो आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अगर आप अगर आप इसमें विप्रो में जाना चाहते हैं, कोई भी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला तो स्टेप है कि आप पहले फॉर्म को फिल करें। दूसरी चीज, फिर आपको वेट करना होगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो, और उसके बाद में जो पहला राउंड होता है वो एक एप्टीट्यूड का राउंड सतीश, होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं अपने जनता को बता दूं कि इसमें 60% और 6 CGPA का क्राइटेरिया हर एक क्लास में, लाइक 10 में 12 में 60% मांगता है। नो बैकलॉग्स होने चाहिए और फुल टाइम कोर्स होने चाहिए। लाइक बीटेक जो फुल टाइम कोर्स है, ऐसे टाइप के कोर्स आपको करना चाहिए। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या लॉन्ग डिस्टेंस का कोर्स आपका नहीं चलेगा। तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं सतीश। हाँ, 10th 12th और ग्रेजुएशन जो भी आपका बीटेक या जो भी आप करते हैं, उसमें 60 थ्रू आउट होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके करंट बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। आपके पहले के हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया या आपने उसको क्लियर कर लिया, तो वो हैम्पर नहीं करेगा इस टाइप के एग्जाम्स को। बट अगर आपके पास में करंट बैकलॉग्स हैं, तो शायद कंपनी लेने में थोड़ा हेजिटेट कर सकती है, और लेगी भी नहीं, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं होंगे, उस प्रोसेस में नहीं आप जा पाएंगे। तो उसके बाद एप्टीट्यूड का राउंड होता है। उसके बाद एक कोडिंग राउंड होता है। विप्रो की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो इसमें एक ऐसे की भी राउंड होती थी इन बिटवीन कोडिंग एंड एप्टीट्यूड। एक ऐसे का भी होता है, और उसके बाद में सतीश, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक बहुत लोग जो बच्चे देखते हैं वीडियो, जब आप देख रहे होंगे आपको, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लाइक जो एप्टीट्यूड राउंड रहता है उसमें लाइक किस तरह का प्रिपरेशन वो करें, लाइक कहाँ से करें, और लाइक किस टाइप को टच ज्यादा करें, कौन कौन से चैप्टर, लाइक किस लेवल का आता है, मीडियम, हार्ड, किस लेवल का एप्टीट्यूड लाइक आता है, ज्यादा लॉजिकल वगैरह? एक्चुअली मेरा तो बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल रहा है, तो ज्यादा तो हाँ, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। आप अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो W3 स्कूल एक वेबसाइट है। आप वहां पे जाके, वो एक वेबसाइट है, उसमें सारी चीजें बहुत ही डिटेलिंग में, बहुत ही कार्टूनिस्टिक टाइप में बताया हुआ है, जहां से आप कुछ चीजें गेन कर सकते हैं कोडिंग्स के लिए। एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो वो इंडिया बिक्स जो है, आप वहां पे जाके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक लॉजिक आपको बस बेसिकली देखना है, फ्लो आपको देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो हर एक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ सर्टेन टाइप्स ही होता है। फोर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ सेलेक्टिव टाइप्स है जो कि विप्रो ज्यादातर कंपनी पूछती है, तो वही होता है। तो सतीश, लाइक बेसिकली ये दोनों राउंड कनेक्टेड रहते हैं, राइट? लाइक आपने पहले ऐसे राउंड निकाल, लाइक पहले आपने एप्टीट्यूड पहले राउंड निकाला, उसके बाद ये आपका कोडिंग राउंड होगा। और कोडिंग राउंड में कितने क्वेश्चन थे सतीश, आप बता सकते हैं? लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन करने के बाद हो जाता है? 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक भी एग्जीक्यूट कर दिया सक्सेसफुली, आउटपुट आ रहे हैं, तो यू आर इन। सो लाइक अगर ऐसा भी होता है कि लाइक 8 टेस्ट केसेस हैं, तो उसमें से अगर 2-3 टेस्ट केस चल जाएं, तब लाइक आपके चांसेस कैसे कितने रहते हैं? लाइक एक्चुअली मैं इस पे थोड़ा ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे एग्जीक्यूट हो गए थे। तो मेरा जो परसेप्शन है वो यही है कि अगर एग्जीक्यूट होंगे तभी आप इन हो, अदरवाइज आप आउट हो जाओगे, क्योंकि एवरी राउंड आर एलिमिनेशन राउंड। तो आपको हर राउंड को उन बच्चों के साथ जो कॉम्पिटिटिव है आपके, उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। सतीश, एक बात और, लाइक इसके बाद जो राउंड होता है, लाइक कोडिंग राउंड में जब आपका नाम आ जाता है, एक लिस्ट आती होगी कि कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो इंटरव्यू प्रोसेस में बताइए, और लाइक इंटरव्यू उसका टेक्निकल HR अलग अलग होता है शायद, तो उसके बारे में बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आपके टाइम का। आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हो रिटन टेस्ट में, तो आपके पास में टेक्निकल इंटरव्यूज आते हैं। टेक्निकल इंटरव्यूज बहुत सर्टेन, बहुत जो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना,
जैसे लाइक फेबोनिका सीरीज है, ठीक है, इंसर्टिंग नंबर, जो जो जनरलाइज्ड है। अगर आप उतनों को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप मानो आपका वो इंटरव्यू भी निकल जाएगा। आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए एसक्यूएल की, कि किस तरह, वो भी 2-4 कमांड है कि आपको सेलेक्ट होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए, ये सारी थोड़ी थोड़ी अपडेट कैसे कर सकते हैं हम एक क्वेरी को। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपडेट अपने आप को इससे अपडेट कर लेते हैं, ये सारे बेसिक्स कोड और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोडिंग से, तो आप यू कैन इजीली गो थ्रू दिस राउंड। उसके बाद जो एचआर इंटरव्यू होता है, बेसिकली आपको चेक करते हैं वो कि मतलब आप ज्यादा शाय नहीं हो, आप अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहे हो किसी के सामने। तो बेसिकली वो एक तरह का वो रिजेक्शन राउंड तो नहीं होता है, बहुत कम चांसेस में मैंने बच्चों को देखा है कि उस राउंड में रिजेक्ट हुए। तो जो भी एलिमिनेशन राउंड होता है वो अप टू टेक्निकल राउंड। ओके सतीश, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक जो टेक्निकल राउंड था आपका, उसमें आपके लाइक कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और लाइक आपने कैसे आंसर दिया? और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे लाइक उसमें घबरा जाते हैं लाइक इंटरव्यू में, कि उनको नहीं आता। तब आपने लाइक उसको अगर आपने ऐसे फेस किया होगा, या आपने कोई अपने कलीग वगैरह से सुना होगा जो उसने फेस किया, तो उनने उसको कैसे हैंडल किया और कैसे क्वालिफाई किया, ये जरूर बताइए। एक्चुअली सबसे पहली चीज तो ये कि आप पहले उनको मौका दो पूछने का। वो पूछते हैं कि आपकी कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज बोल सकते हो। बेसिकली मैंने सी बोला था क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज थी थोड़ी मोड़ी, और क्योंकि मैंने ज्यादा एडवांस नहीं बोला क्योंकि वो क्वेश्चन भी उस टाइप के ही पूछता है। तो कोशिश करो अपने आप को थोड़े नीचे से लेके जाने की कोशिश करो, और अगर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप नहीं दे पाते हो, ठीक है, किसी कारणवश आपको नहीं आता है, या उन्होंने बहुत वास्ट में पूछा या बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ दिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप वो खुद ही इरिटेट होके एट द एंड यही पूछेंगे कि ओके टेल मी व्हाट ओनली यू नो, और व्हाट आर द थिंग्स यू नो। तो वो आपके लिए एक प्लस, वहां पे आप एक अच्छा मतलब प्ले कर सकते हैं उसको लाइव करने की। करेक्ट करेक्ट। सतीश, मुझे लगता है कि एक चीज और, लाइक अब कुछ लोग होता है, जैसे आपने बताया कि एचआर राउंड लाइक थोड़ा सिंपल रहता है कंपेयर टू टेक्निकल राउंड, इजी होता है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि आपको लाइक उस समय क्या पूछा गया था, तो शेयर करें मतलब हमारे ऑडियंस। मैं जब भी याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है, क्योंकि मैम थी और मैम ने मुझे बोला कि अपने बारे में बताओ। फिर मैंने अपने बारे में बताया, फिर मैम ने मुझे बोला कि अच्छा तुम तो नॉर्थ इंडिया से हो, तो तुम्हें साउथ में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो मैं उनको ड्राइव किया फूड को लेके, क्योंकि मैं 4 साल हॉस्टल में रहा हूँ, एंड आई 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 हैव फ्रस्ट्रेटेड माय लाइफ। तो वैसा टाइम था, तो उन्होंने बस वही पूछा। फिर उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, क्यों अच्छा लगता है कोई पर्टिकुलर फूड, या अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसके कारण क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। फिर मुझे ये पूछा गया था कि विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है, शाहजहांपुर। और लास्ट में एक और अच्छी चीज थी, मैम ने मुझे एक अपनी तरफ से ही मैम ने बोला कि तुम कभी गए हो, विजिट किए हो शाहजहांपुर। तो मेरे पास में बस वही आंसर था विच आई कैन रिमेम्बर, कि मैंने बोला सर मैम अगर आप मुझे एक चांस दोगे तो डेफिनेटली आई विल कम टू दैट हेडक्वार्टर। तो वो एक कहीं ना कहीं वो बहुत हंसी और मतलब बहुत ही फनी सा प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसा क्वेश्चन ये आंसर था मतलब। तो करेक्ट। सो बेसिकली सतीश, लाइक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, लाइक हमारे जो यंगस्टर जो इस कंपनी को एज अ फ्रेशर आप अप्लाई करेंगे, तो वो कैसा अप्रोच रखें, नॉट ओनली लाइक वो कोडिंग वगैरह तो आपने बता दिया टिप्स एंड ट्रिक्स, लाइक बट इसमें कैसा अप्रोच रखें, पूरे टेक्निकल से लेकर एचआर तक कैसा अप्रोच रखें अपना, पूरे बॉडी लैंग्वेज से भी और लाइक मेंटल थिंकिंग से भी। आप ये पहले सोचना बंद कर दो कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई बच्चे नहीं है जिनका नहीं होता है इन कंपनियों में। और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है, टिप्स हैं, बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो। एक अप्रोच यही होना चाहिए कि जो भी चांस है, जो भी आपको चांस मिल रहा है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को, उस टाइम को प्रेजेंट में जी के अनुभव करके आपको रिप्लाई करना है। तो किसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार इन द सेंस कि आप अगर गलत भी कह रहे हो कोई चीज, तो आप याद रखना कि आखिरी मौका आपके पास में भी है, तब भी आप तब भी मत हारो। वो यही पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो वही तुम बस बता दो। सतीश, बहुत अच्छा लगा, लाइक आपने पूरा हमारे साथ अपना प्रोसेस, अपना एक्सपीरियंस और टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा शेयर किया, जो लाइक ऑडियंस देखेगी काफी ज्यादा सराहना करेगी इसको। तो बहुत ही ज्यादा थैंक यू मेरे शो में आने के लिए।
तो और जो जनता ये देख रही है शो को, मैं उनको बता रहा हूँ कि लाइक आप मेरे शो को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको हर एक कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस कैंडिडेट से आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे पूरे प्रोसेस आप जान सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में मुझे और सतीश को भी फॉलो कर सकते हैं आपको फर्दर कोई डाउट हो तो। मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप सबको मैं अलविदा कहता हूँ शो स्पीक से।